जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो यह है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है। अमीर है क्या गरीब? जोर से। क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है और बंदा कमाता है 5,000 और 4,000 खर्च कर लेता, 1,000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? अमीर। बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो इसे कसरत कहते, और 500 रुपए में दिन कट जाए इसे बरकत कहते। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो। बरकत मांगो, शोहरत नहीं, इज्जत मांगो। इज्जत मांगो, और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह मां बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है। होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है, ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है, तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा, लेके निकल मार्केट, उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था, क्या खाएंगे? कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको, अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे? खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा। इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम। बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ लो बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं, कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा, आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनी है, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है। इनकी मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे 2 मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना और टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल। यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो। कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के कहे अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए वाह वाह कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिगर था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा। इतना कह के तो दे, खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आके बात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। वक्त दो अपने बाप को,
बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है। वो तुम्हें हाल दिल बताएगा, वो तुम्हें हाल दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी, खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बैठे मेरे सामने, कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना? सारे बाप वाले लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जबान से बोलना है कि नहीं? सारे बाप वाले लोग हैं ना? अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। यह अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो, जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना, लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना, ये तेरे रक्शे का कमाल है, उस कामयाबी को भी बाप की मजदूरी पे डालो। कभी कभी ना बेटे कह देते हैं तुम्हारे रक्शे की वजह से हम जलील हुए, तुमने किया ही क्या है रक्षा चलाने के लिए? ओ भाई, जब बाप पसीने में डूब के घर आए ना मजदूरी का पैसा लेके, और पसीने में कपड़े भीगे हों, उसे मजदूर कह के जलील न कर, उसका हाथ पकड़ के कह अब्बा एहसान है कि तू हमें पाल रहा है, शुक्र है तेरे कपड़े मेहनत के पसीने में तो भीगे हैं, लेकिन किसी के हराम के खून में भीगे हुए नहीं हैं। तूने हमें चटनी के, हमें पसीने की कमाई की चटनी खिलाई है, हराम के मुर्गे नहीं खिलाए हैं। ये उससे कह खुदा की कसम, आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप दुआएं कर दें तो अल्लाह बच्चों को वली बना दिया करता है। बच्चों को अल्लाह, थक गए ना आप लोग, मैं तो पहले ही मना कर रहा था 1.5 घंटे की सुई ना ले जाए। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बच्चों को, जोर से, वली बना देता है। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख। जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ तो दो। का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूं, ना आज तक बोला है ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है। एक झूठ कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको। आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा जो डाकू का सरदार था, सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है, हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा उस पर 40 सिक्के सोने के, हमने सारे ही छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी मां ने मेरी सदरी में सिल दिए थे, सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है? बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते? मैं घर से चला था तो मेरी मां ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है।
अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन मां से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। गौस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था, शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है। फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं। जैसे इतना कहा है, उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? कहा हम ये सोच रहे हैं तुम्हें मां का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं रहा। अल्लाह 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 अकबर। सरकारों अल्लाह। से पाक ने तौबा कराई डाकुओं के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना, मुक्तदी उसके, कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह। सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई, मां होती है, चाहे वो गौसे पाक की मां क्यों ना हो। मां तो मां है, चाहे मेरे नबी की मां क्यों ना हो। कि आका ने नहीं कहा काश मेरी मां होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, कहते मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फाता की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी मां की आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के मां के पास चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास? कहते हैं हाँ। सहाबा कहते हैं आका क्यों? कहते हैं इसलिए कि जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक। जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। कोशिश ये करनी है अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे बेशक इंशाअल्लाह। नाराज हो गए इन कड़वी बातों को सुन करके। मैं जन्नत बांटने नहीं आया ना, और मैं बांट भी नहीं सकता। मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हर उस शख्स को जन्नत मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है रवैये दुरुस्त करें, अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरतें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह कातम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। वो भाई नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना गए, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना गए, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना गए। अगर थक जाए, आफतों से घिर के बैठ जाए, तो फिर बेबस नहीं होना गए, फिर करीम रब को आवाज देना। फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक मदद को आने में देर नहीं लगती है। लेकिन रवैया ही उल्टा, पेट में दर्द उठेगा